चले दोस्तों, मैथ्स आईएएस अकेडमी में आपका स्वागत है। आपका जो आज का जो वीडियो आपको दिया जा रहा है वो एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण से संबंधित वीडियो है। और जो वीडियो उसका नाम चूँकि जो आपको दिया गया है भू जैव रासायनिक चक्र है, जियो बायोकेमिकल साइकिल है, भू जैव रासायनिक चक्र है। अब भू जैव रासायनिक चक्र का मतलब यहाँ पर ये है कि जो सरल तत्व होते हैं, सरल तत्वों को जटिल तत्वों में बदलना और जटिल तत्वों को सरल तत्वों में बदलने का जो चक्र है उसे नाम दिया जाता है भू जैव रासायनिक चक्र नाम दिया जाता है। अब यह प्रक्रिया कैसे होगी? सरल तत्वों को जटिल तत्वों में बदलना है, जटिल तत्वों को सरल तत्वों में बदलना है। यह प्रक्रिया कैसे होगी कि चूँकि इस प्रक्रिया के बारे में जानकारी दे रहे हैं तो देखिएगा, जो पौधे होते हैं, जितने भी हरे पौधे होते हैं यानी कि जो प्रोड्यूसर होते हैं, उत्पादक होते हैं, यह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा, यानी कि जितने भी हरे पौधे होंगे, हरे पौधे होते हैं, हरे पौधों के द्वारा, हरे पौधे होते हैं, हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा। अब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया देखिएगा, ये फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होगी। जैसे ये हैं हरे पौधे हो गए हैं, ये हरे पौधे हैं, हरे पौधे हैं, हरे पौधों की जड़ें होंगी, जड़ें किस में होंगी? मिट्टी में होंगी, यानी कि सॉइल होगी, मृदा होगी। सॉइल में क्या होगा? जल होगा, यानी कि वाटर होगा। इसमें घुले क्या होंगे? खनिज लवण इसमें घुले होंगे, यानी कि इतनी चीज़ें कहाँ पर होंगी? ये सॉइल में होंगी। जो हरे पौधे हैं ये जड़ों के माध्यम से इन सरल तत्वों को अवशोषित करके जड़, तना, पत्ती, फूल तक पहुँचा देते हैं। तो जो मिट्टी से जल, खनिज, लवण जो पौधे ने ग्रहण किए हैं वो सरल तत्वों के रूप में ग्रहण किए हुए हैं। यानी कि जो मिट्टी में घुलनशील खनिज लवण होंगे, फास्फोरस हुआ, कैल्शियम हुआ, या जो अन्य तत्व हुए जो सरल तत्वों से पौधों ने ग्रहण कर लिए हैं, यानी कि जड़, तना, फूल, पत्ती तक इसने पहुंचा दिए हैं, सरल तत्वों के रूप में इसने लिए हैं जो जल में घुलनशील तत्व थे। अब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी, यानी कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होगी, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होगी, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में चूँकि हरे पौधों के लिए वातावरण से इसने कार्बन डाइऑक्साइड को ले लिया, वातावरण से, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो कच्चे पदार्थ प्रक्रिया में भाग लेते हैं वो कच्चे पदार्थ यहाँ आपको दिखाए जा रहे हैं। जल हुआ, मिट्टी हुआ, खनिज लवण हुआ, और वातावरण से इसने चूँकि जो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि ग्रहण की है, सूर्य का प्रकाश हुआ, यानी कि सन रेस हुआ, ये सन रेस हुआ, इनकी उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड ली, मिट्टी से खनिज लवण, जल का अवशोषण किया, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हुई। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में चूँकि जो पौधे होते हैं इनकी हरी पत्तियां होती हैं, हरी पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। तो क्लोरोफिल की उपस्थिति में, तो ये क्लोरोफिल की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है तो पौधे अपना स्वयं भोजन बना लेते हैं। अब जो पौधों ने भोजन बनाया है वो भोजन किस रूप में बनाया होगा? यानी कि जो भोजन बनाया है वो भोजन कार्बोहाइड्रेट के रूप में भी, प्रोटीन के रूप में भी, ठीक है, वसा के रूप में भी, या विटामिन्स के रूप में भी ये पौधे अपना भोजन बना लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न हुई। ये कच्चे पदार्थ हैं, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, मिट्टी से जो भी प्राप्त किया, ये कच्चे पदार्थ हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्लोरोफिल की उपस्थिति में संपन्न होती है। पौधे ने अपना जो भोजन बनाया वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और खनिज लवण या जो यानी कि जो विटामिन होते हैं, इस रूप में पौधे ने अपना भोजन तैयार कर लिया। स्वपोषी हैं, जितने भी हरे पौधे होते हैं सभी स्वपोषी के अंतर्गत आ जाते हैं। तो ये जो कार्बनिक पदार्थ हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन वगैरह, ये जो कार्बनिक पदार्थ हैं ये कैसे कार्बनिक पदार्थ हैं? यानी कि ये जटिल कार्बनिक पदार्थों में इसको बदल दिया है, जटिल कार्बनिक यौगिक बन गए हैं, कार्बनिक पदार्थ बन गए हैं, ये जटिल कार्बनिक पदार्थ बन गए। तो
सरल तत्वों को जटिल तत्वों में बदलने का कार्य किसके द्वारा हुआ है? हरे पौधों के द्वारा हुआ है। हरे पौधे यानी कि उत्पादक की श्रेणी में रखे जाते हैं। तो यह जो भोजन है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये जो जटिल कार्बनिक यौगिक हैं, ये हरे पौधे के पास हैं। हरे पौधे के पास से अब भोजन, चूँकि जो खाद्य श्रृंखला होती है उसमें भोजन आगे बढ़ेगा। तो ये जो जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं, ये चूँकि उपभोक्ता स्तर पर आगे बढ़ेंगे, उपभोक्ता स्तर पर आगे बढ़ेंगे। उपभोक्ता स्तर में चूँकि 3 स्तर होते हैं, शाकाहारी हुआ, शाकाहारी के पास भोजन जाएगा, शाकाहारी हुआ, मांसाहारी हुआ, मांसाहारी के पास भोजन जाएगा, सर्वाहारी हुआ, सर्वाहारी के पास भोजन जाएगा। उसके अलावा जो अपघटक होते हैं, ये इन अपघटक के पास भी भोजन जाएगा। तो ये जो उपभोक्ता है, अपघटक हैं, इनके पास ये जो भोजन है क्रमशः शाकाहारी के पास जाएगा, मांसाहारी, सर्वाहारी, अपघटक के पास जाएगा। एक क्रमबद्ध श्रृंखला से भोजन आगे बढ़ता जाएगा, यानी कि ऊर्जा आगे बढ़ती जाएगी और अंत में ऊर्जा पहुंचेगी कहाँ? अपघटक के पास पहुंचेगी, यानी कि शाकाहारी, फिर मांसाहारी और सर्वाहारी। तो जो कार्बनिक, जो जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं, वो शाकाहारी से मांसाहारी, सर्वाहारी और अपघटक के पास तक पहुँचे हैं। तो ये जो भोजन है क्रमशः आगे बढ़ा है। अब प्रक्रिया देखिएगा, जटिल तत्वों में परिवर्तन हो चुका है। वो जो जटिल तत्व हैं वो उपभोक्ता और अपघटक के पास हैं। अब यहाँ से प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। ये जो जटिल तत्व हैं, वो जटिल तत्व किसके पास हैं? वो जटिल तत्व पौधों के पास हैं, उपभोक्ता स्तर पर हैं, उपभोक्ता स्तर पर हैं और अपघटक के पास हैं। और इनकी होगी क्या? मृत्यु होगी, पौधों की मृत्यु होगी। शाकाहारी यानी कि उपभोक्ता स्तर के जितने भी हैं, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, इनकी मृत्यु होगी। इनकी जब मृत्यु होगी तो इनकी मृत्यु पर, जब इनकी मृत्यु होगी तो इनके शरीर का होगा क्या? इनके शरीर का होगा अपघटन होगा। ठीक है, अपघटन होगा। तो जो जटिल कार्बनिक यौगिक हैं उपभोक्ता स्तर पर हैं, इन और जो हरे पौधे हैं इस स्तर पर हैं, इनकी होगी मृत्यु। इनकी मृत्यु होगी तो इनके शरीर का होगा अपघटन। जब शरीर का अपघटन होगा तो जो अपघटन होता है, ये मुख्य रूप से जो सूक्ष्म जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव, और सूक्ष्म जीव में मुख्य रूप से कौन सा है? ये बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया के द्वारा इनके शरीर का होगा अपघटन। अपघटन होगा तो इनके शरीर को छोटे छोटे तत्वों में तोड़ करके, सरल तत्वों में तोड़ करके पुनः कहाँ पर मिला दिया जाएगा? पुनः मिट्टी में मिला दिया जाएगा। तो जब इनके शरीर का अपघटन होगा, तो ये जब अपघटन होगा, ठीक है, अपघटन की प्रक्रिया होगी तो शरीर को सरल तत्वों में बदल दिया जाएगा। यानी कि ये जो शरीर है वो सरल तत्वों में बदल दिया है। और ये जो सरल तत्व हैं वो कहाँ जा कर के मिल गए हैं? वो सॉइल में जा कर के मिल गए हैं। यही जो सरल तत्व हैं फिर से वही प्रक्रिया प्रारंभ होगी, यानी कि पौधे मिट्टी से सरल रूप में तत्वों को लेंगे, जटिल कार्बनिक यौगिकों में बदलेंगे, फिर से वही चक्र आगे चलेगा। तो ये जो 2 चक्र चल रहे हैं, यानी कि जो ये जो पूरी प्रक्रिया है, इसको नाम दिया गया है जियो बायोकेमिकल साइकिल, यानी कि भू जैव रासायनिक चक्र के नाम से इसे जाना जाता है। प्रक्रिया आपको समझ में आ गई होगी। तो ये जो चक्र है इसे भू जैव रासायनिक चक्र नाम दिया जाता है। सरल तत्वों को जटिल में और जटिल तत्वों को सरल तत्वों में बदलने का ये पूरा चक्र है। ठीक है, तो ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है जिसमें कच्चे पदार्थ भाग ले रहे थे। तो ये पूरी प्रक्रिया है, यह चक्र बार बार चलता रहता है। सरल तत्व जटिल में, जटिल सरल तत्वों में बदलते रहते हैं। तो भू जैव रासायनिक चक्र का वीडियो है। थैंक यू, धन्यवाद।